बृजभूषण जी और पंडित जी ने जब से आशा जी के स्कूल में उनके टीचर्स रमा जी, चेतन जी और प्रकाश जी के साथ मिलकर गीता ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने का काम शुरू किया है, उन्हें एक अलग तरह की खुशी और सुकून मिल रहा है। छोटे बच्चों को अलग अलग कहानियों के जरिए गीता का मैसेज समझाना बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। इस दौरान आशा जी ने 2-3 बार बच्चों को पंडित जी से और अपने बाकी स्टाफ से मिलवा दिया था। बच्चों से मिलना तो पंडित जी और खासकर सरला जी को बहुत पसंद है। और ये बच्चे तो इसलिए भी स्पेशल थे क्योंकि आने वाले लंबे टाइम तक पंडित जी इनके लिए काम करने वाले थे, इसीलिए उनका इंटरेस्ट समझना बहुत जरूरी था। आज भी पंडित जी को वो दिन याद है जब वो पहली बार बच्चों से मिलने गए थे। 5th क्लास तक के सब बच्चों को एक ही जगह बिठा दिया गया था। बच्चे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन पंडित जी को कभी भी नंबर्स से फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो इसमें भी खुशी थी कि अगर एक लाइफ भी उनके गीता ज्ञान सेशन के बाद बेहतर हो जाए तो मजा आ जाए। स्कूल के सब बच्चे अंडर प्रिविलेज थे, मतलब वो बच्चे जिनके पेरेंट्स गरीब थे, जिनके पास जिंदगी जीने की बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं थी। लेकिन ये बच्चे भी एजुकेशन और अच्छे एनवायरनमेंट में बड़े होने का हक रखते हैं। लाइफ इनके साथ कुछ ज्यादा ही हार्श थी, लेकिन अगर इन्हें मौके दिए जाएं तो ये साबित कर सकते हैं कि ये किसी से भी कम नहीं है। सेशन से पहले पंडित जी ने सबको अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वे यहाँ पर उनसे गीता ज्ञान के बारे में बात करने आए हैं। फिर पंडित जी ने पूछा कि क्या वे जानते हैं कि गीता क्या है। किसी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। पंडित जी जानते थे कि इन्हें कुछ आइडिया तो है, लेकिन अभी हिचकिचाहट की वजह से कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा कि महाभारत के बारे में किस किसने सुना है। इस बात पर सबने हाथ खड़े कर दिए। पंडित जी ने उनमें से एक बच्चे को खड़े होने को कहा और सबसे पहले उसका नाम पूछा। उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम विशाल है और वो 4th में पढ़ता है। फिर पंडित जी ने कहा कि वो महाभारत के बारे में क्या जानता है। विशाल ने कहा कि महाभारत में कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी। क्यों हुई थी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तब पंडित जी ने विशाल को बैठने को कहा और सभी बच्चों को महाभारत की कहानी सुनाई। बच्चों, मैं आज आपको महाभारत की कहानी सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत पुरानी बात है और ये शुरू होती है कुरुवंश के राजा शांतनु से। शांतनु के राज्य का नाम था हस्तिनापुर। राजा शांतनु ने गंगा से शादी की थी और उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने भीष्म रखा था। उस जमाने में राजा लोग एक से ज्यादा शादियां करते थे, इसीलिए गंगा के बाद राजा शांतनु ने भी एक और शादी की और जिनसे की उनका नाम था सत्यवती। सत्यवती से उन्हें 2 बेटे हुए, जिनमें से एक का नाम विचित्रवीर्य था और राजा शांतनु के मरने के बाद वे ही राजा बने। अब राजा विचित्रवीर्य के 3 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था धृतराष्ट्र, उनसे छोटे वाले का नाम पांडु और सबसे छोटे का नाम विदुर। धृतराष्ट्र जन्म से देख नहीं सकते थे, इसीलिए भीष्म हमेशा से पांडु को राजा बनाना चाहते थे। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई थी और उन दोनों के 100 बेटे हुए। इन 100 भाइयों को कौरव कहा जाता था। कौरवों के सबसे बड़े भाई का नाम दुर्योधन था, जो बहुत दुष्ट था। अब छोटे भाई पांडु की शादी पहले कुंती से हुई और फिर माद्री नाम की राजकुमारी से। कुंती और माद्री के 5 बेटे हुए, जिन्हें पांडव कहते थे। पांडवों के नाम इस तरह से थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अब एक बार पांडु ने अनजाने में एक ऋषि को मार दिया और उनसे श्राप मिला और पांडु को राजमहल छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। अब राजा तो जंगल में चला गया, इसीलिए राज्य में शांति रखने के लिए धृतराष्ट्र को थोड़े टाइम के लिए राजा बनना पड़ा। इधर जंगल में पांडु और माद्री की डेथ हो गई तो उनकी बड़ी रानी कुंती अपने 5 बेटों के साथ राजमहल में वापस आ गईं। कौरवों ने कभी भी पांडवों को अपना भाई नहीं माना और उनका हक उनको नहीं दिया। वे चाहते थे कि सारा राज्य उनको ही मिल जाए। इसके लिए कौरव किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कौरवों ने पांडवों को कई बार मारने की कोशिश की, पर वे कभी भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए। कौरवों ने पांडवों को इतना परेशान किया कि पांडवों को अपनी मां कुंती के साथ छिपकर जंगल में रहना पड़ा। फिर यह हुआ कि राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर करवाया। स्वयंवर में लड़कियां अपनी मर्जी से अपना पति चुन सकती थीं। कौरव और पांडव भी स्वयंवर में गए थे। पांडवों में से अर्जुन ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया और फिर मां कुंती की आज्ञा से द्रौपदी 5 भाइयों की वाइफ बन गई। इसके बाद फिर से वे 5 भाई अपनी मां और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर में वापस गए। धृतराष्ट्र ने इस बार पांडवों को अलग राज्य दे दिया। राज्य क्या था, पूरा जंगल था,
लेकिन पांडवों ने चुपचाप ये इनजस्टिस बर्दाश्त कर ली और अपनी मेहनत से उस जंगल को बहुत सुंदर शहर बना दिया। इस बात से भी कौरवों का सबसे बड़ा भाई दुर्योधन बहुत चिढ़ गया। इस बार कौरवों ने पांडवों के लिए फिर से षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए के खेल में धोखे से हरा दिया। इस खेल में पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर सब कुछ हार गए और उन्हें अपने चारों भाइयों और पत्नी के साथ फिर से 12 साल के लिए जंगल जाना पड़ा और उसके 1 साल बाद तक सबसे छिपकर रहना था। बेचारे पांडव तब भी सर झुकाकर जंगल चले गए। जब उनके सारे साल कट गए तब वे फिर से वापस आए और दुर्योधन से अपना राज्य मांगा। लेकिन जब दुर्योधन ने इस बार भी पांडवों को राज्य देने से मना कर दिया तो इस बार पांडव झुकने को तैयार नहीं हुए। अब दोनों आपस में लड़ने को तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों में दोस्ती कराने की बहुत कोशिश की, पर यह लड़ाई तो खूनी ही थी। कौरवों और पांडवों के बीच ये युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें जीत पांडवों की हुई और तब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। तो ये थी महाभारत की कहानी। अब मैं आपको सुनाता हूं कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता कहां से आई। हुआ यूं कि जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गए। उन्होंने देखा कि जिनसे उन्हें लड़ना है वो तो अपने भाई ही हैं, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। इस बात से अर्जुन बहुत परेशान हो गए और उन्होंने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ बातें बताई जिन्हें गीता ज्ञान कहा जाता है। गीता ज्ञान हम सब के लिए है। इसमें हम सब के लिए कुछ न कुछ है जिससे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद पंडित जी बोले कि आज मैं आपको गीता से एक श्लोक सुनाता हूं। इसे अच्छे से समझना और अपने दिमाग में बैठा लेना। ये श्लोक इस तरह से है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गुस्सा करने से हमको सही गलत का पता नहीं चलता है और जब हम सही गलत का पता नहीं कर पाते तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। बच्चों, गुस्सा करना एक बहुत बुरी बात है और गीता में भी भगवान ने हमें यह समझाया है। इसीलिए कभी भी गुस्सा मत करना। अगर किसी की कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो उसे आराम से समझना। गुस्सा आपको बहुत नुकसान कर सकता है। इसके बाद पंडित जी ने बच्चों से कहा कि क्या वे और भी बातें गीता से सुनना चाहेंगे। बच्चों ने एक साथ बहुत ऊंची आवाज में कहा, जी पंडित जी। पंडित जी ने खुश होकर बच्चों को बहुत आशीर्वाद दिया और उनके लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना भी की।